So basically conflict क्या होता है? The word conflict has been derived from the Latin word conflicts, which means strike two things at the same time. Basically आपके पास कोई भी दो equally powerful desires हैं या equally powerful motives हैं which are present at the same time and which are pressurizing you for immediate satisfaction. आपको immediate decision लेना है, immediate choice लेनी है, लेकिन आपके पास दो choices हैं which are equally powerful. तब यहाँ पर conflict occur होता है. And basically dynamics of conflict को समझने के लिए psychologists have tried to answer one key question which is कि what factors make some choices easy and others difficult. तो कौन सी choices easy होती है, कौन सी difficult होती है, वो कैसे determine हो रही है, इसको हम study करते हैं. So basically according to theory of conflict by Kurt Lewin, there are three types of conflict. Number one, intrapersonal conflict, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स. यूजीसी नेट साइकोलॉजी या फिर किसी भी साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम गोल कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं. द कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर प्रेजेंट विद इन द इंडिविजुअल, इसलिए इसको हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. So they arise when two or more goals are to be achieved at the same time. There are four types of intrapersonal conflicts. Number one, approach conflict, जिसको हम double approach conflict भी बोलते हैं. Number two, avoidance conflict, इसको हम double avoidance conflict बोलते हैं. Approach avoidant conflicts and multiple approach avoidance conflict. Number one, approach conflict, that means double approach conflict. Basically in this type of conflict there are two desires with पॉजिटिव वैलेंस विच आर इक्वली पावरफुल. आपके पास कोई दो गोल्स हैं जो दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जिसके पास दो जॉब ऑफर्स आए हैं और दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव हैं, दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं. अब आपको उन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो देयर अराइजेस सम टेंशन. बट अगर इसको ध्यान से देखें, जो डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है it is not very harmful, it is not very stressful. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि you have nothing to lose, right? आपके पास दो जॉब ऑफर्स हैं, दोनों ही अट्रैक्टिव हैं, तो अगर आप कोई एक छोड़ भी दोगे या मोर इम्पॉर्टेंट को चूज कर भी लोगे देन यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज. बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल हु हैज टू चूज either her loving parents or her loving boyfriend for an intercaste marriage. दोनों ही उसके लिए पॉजिटिव हैं, दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन she has to choose one option. Then it becomes stressful, then it becomes complex. Now, avoidance conflict, that means double avoidance conflict. इसमें क्या होता है? The individual faces two goals both with negative balance. कोई भी दो गोल्स हैं और दोनों ही नेगेटिव हैं, तब भी आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैन हु मस्ट वर्क एट अ जॉब विच ही डिसलाइक्स. ठीक है, या तो वो उस जॉब को करे जो उसे पसंद नहीं करता या फिर अनएम्प्लॉयड बैठे. दोनों ही सिचुएशन नेगेटिव है, दोनों ही गोल्स नेगेटिव हैं, अनवांटेड है, लेकिन he has to choose one option, so it is very stressful. Here the individual is caught between two repelling threats, two fears or situations. जैसे हमने बात करी, when he cannot choose either of them, he or she may try to escape from the field itself, but the consequences of that escape may also be harmful. इस सिचुएशन में जब आप कोई ऐसी जॉब करना पसंद नहीं करते, आपको वो भी करनी पड़ रही है या फिर आपको अनएम्प्लॉयड होके बैठना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कोई वे नहीं है, कोई एस्केप मैकेनिज्म नहीं है. यू हैव टू डू समथिंग. इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, रेस्क्यू मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, या फिर दे ऑल्सो ट्राई टू डेवलप एमनीशिया. अब एमनीशिया का यहाँ पर मतलब हुआ कि आप रिप्रेस कर रहे हो अपने थॉट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को, उन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल रिग्रेशन हमने अपने डिफेंस मैकेनिज्म वाले वीडियो में पढ़ा ही था कि वी आर मूविंग बैक टू आवर चाइल्डहुड मेमोरीज. हम बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, हम टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, जो हम बचपन में करते थे. सो इस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म और इस तरीके की हम रेस्क्यू मैकेनिज्म्स यूज करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए. नाउ द थर्ड वन इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. This is also one of the most complex conflict and very difficult to resolve. This is a type of conflict where a person is both attracted
and repelled by the same goal object. ध्यान रहे यहाँ पर गोल एक ही है जिसका एक पॉजिटिव डायमेंशन है और एक नेगेटिव डायमेंशन है. So the person is both attracted and repelled by the same goal object. So the positive valence attracts the person, but as he approaches, the negative valence repels him back. For example, there is a person जिसको एक job offer आता है. For example, there is a person who gets a job offer. जो job है वो बहुत ही risky है, बहुत ही risky condition में आपको करनी पड़ेगी, लेकिन on the other hand बहुत अच्छी salary है. तो यहाँ पर एक conflict आ गया कि मैं इस job को लूँ या ना लूँ. एक तरफ से अट्रैक्शन है, एक तरफ से रिपल्शन है. सेकेंड एग्जाम्पल इज अ मैन वॉन्ट्स टू मैरी एंड लीड अ फैमिली लाइफ. ठीक है, उसको शादी करनी है, उसको एक फैमिली बनानी है, उसको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, बट दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली लाइफ. तो मैरिज का ही एक पॉजिटिव बैलेंस भी हो गया और एक नेगेटिव बैलेंस भी हो गया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज हो रहा है. द लास्ट वन इज multiple approach avoidance conflict. Some of the situations in life will come which will involve both positive and negative balances of multiple nature. तो यहाँ पर जो आपका गोल है उसके multiple positive balances हैं और multiple negative balances हैं. For example, there is a woman who is engaged to be married. ठीक है, एक लड़की की शादी होने वाली है, तो उसके पॉजिटिव बैलेंसेस क्या हुए कि इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू हर लाइफ एंड मैरिंग अ पर्सन whom she loves very much, उसको हैप्पीनेस भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी. बट ऑन द अदर हैंड उसको एक चीज रिपेल भी कर रही है उस मैरिज की. वो क्या कर रही है कि उसको अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़नी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल वो डिपेंडेंट हो जाएगी किसी और के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल उसको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी. तो एक ही मैरिज के मल्टीपल पॉजिटिव और मल्टीपल नेगेटिव बैलेंसेस हैं. और इसका रेजोल्यूशन कैसे होता है? व्हेन यू मेक सम टोटल ऑफ बोथ द बैलेंसेस, राइट. आप पॉजिटिव चीज़ों को और नेगेटिव चीज़ों को कंपेयर करोगे, उनका सम निकाल के, देन यू विल डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हो. व्हाट इज योर डिसीजन? यू हैव टू accept marriage or reject marriage. Some conflicts are of great danger to mental health of the individual. अगर आपने टाइम से अपने conflicts को resolve नहीं किया तो वो आपके ऊपर psychologically बहुत impact करता है. So if you do not resolve them as quickly as possible, they may be carried to the unconscious level, resulting in psychological problems and psychosomatic disorders. तो आपको conflict resolution time to time करना पड़ेगा. And the conflict resolution depends on the type of conflict. For example, जो double approach conflict था, approach conflict था, it may be easily resolved by satisfying one goal which is more important than the other. इसमें हमने देखा था कि दोनों ही पॉजिटिव बैलेंसेस के गोल हैं. सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन. आपको इतनी एंग्जाइटी नहीं होगी, इतना मेंटल टर्मोइल नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव हैं. डबल अवॉइडेंस में जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज आप दोनों ही गोल्स को पसंद नहीं करते, दोनों ही आप अपने गोल ऑब्जेक्ट्स को पसंद नहीं करते, दोनों तरफ से आप रिपेल हो रहे हो, लेकिन तब भी आपको एक ना एक डिसाइड करना पड़ रहा है. सो व्हेन इट बिकम्स unbearable, the individual tries to leave the conflict situation, but leave करके भी आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती, बिकॉज और तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रेशराइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने लिया था कि या तो आप वो जॉब करो जो आपको पसंद नहीं है, या फिर अनएम्प्लॉयड बैठो. अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो कहे कि मुझे कुछ नहीं करना, सो देयर विल बी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स जो उसे टाइम टू टाइम इम्पैक्ट करते रहेंगे. अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही गोल में दो बैलेंसेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद इट. मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि यू हैव टू टेक द डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सम टोटल ऑफ positive or negative balances, right? Then only you will be able to take the right decision. For conflict resolution, one has to use creative thinking process, divergent thinking and proper perception of the situation. आपकी situation क्या है, conditions क्या है, उसको ध्यान से समझना, analyze करना, and also you can take advice from parents, elders, teachers or counselors who will be able to help you resolve that conflict. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से इंटर का मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट विच इज कॉज्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स. कोई भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हो? आपस में कॉन्फ्रंट कर सकते हो उस प्रॉब्लम को,
आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, तो बेसिकली इट इज द कॉन्फ्लिक्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिलो है, मतलब आपकी अनकॉन्शियस में जा चुका है। हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रॉइड में पढ़ा था रिप्रेशन का कंसेप्ट, बिल्कुल वही है कि जो भी हमारे अनवांटेड डिजायर्स हैं या कोई इमीडिएट प्लेजर्स हैं हमारे, जो हमने ईगो सुपर ईगो की बात करी थी, तो वो डिजायर्स, वो अनवांटेड ग्रेटिफिकेशंस आपके रिप्रेस हो जाते हैं अनकॉन्शियस में। तो कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, जो सही नहीं है, उसे आप अपने अनकॉन्शियस में लेके चले जाते हो विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। वो ड्रीम्स में मैनिफेस्ट हो सकते हैं, वो स्लिप ऑफ टंग में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आपकी कॉन्शियस में आते हैं विच आर प्रेजेंट इन योर अनकॉन्शियस। नाउ यूजीसी नेट साइकोलॉजी में 11 कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। वैसिलेशन ऑफ थॉट एंड बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। वैसिलेशन ऑफ थॉट एंड बिहेवियर का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू चूज द राइट ऑप्शन। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो बिहेवियर है, वो बार बार टू एंड फ्रो हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन से कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा सबसे ज्यादा होता है? देखिए, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स के कंपैरिजन में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो जिस भी ऑप्शन में आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो तो होगा ही नहीं, राइट? ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो है ही नहीं। अब बचा 1 और 3। तो ऑप्शन 1 और 3 में डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट दे रखा है और अप्रोच अवॉइडेंस दे रखा है। यहाँ पर मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस नहीं दे रखा, जबकि ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स, डबल अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, तीनों ही हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। तो ये तीनों के तीनों में हमारा वैसिलेशन ऑफ थॉट एंड बिहेवियर होता है। सिर्फ अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो भी दो गोल्स हैं आपके पास, दोनों में ही कुछ पॉजिटिव बैलेंस है, दोनों ही आपके लिए अट्रैक्टिव हैं। So there is nothing to lose. So option 3 is the correct answer. Next, read the following two statements, assertion A and reason R, and indicate your answer using the quotes given below. Assertion ये कहता है, in some cases people attempt to reach the goal slowly and hesitantly. And reason ये कह रहा है, in approach avoidance conflict, a single goal has positive valence as well as negative valence. Assertion A यहाँ पर बिल्कुल true है, because in some cases people do attempt to reach the goal slowly and hesitantly. जब भी आपका कोई भी गोल कॉन्फ्लिक्टिंग है, राइट, जब भी आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, तो एक डिसीजन लेने के लिए या गोल तक पहुंचने के लिए आप स्लो हो जाते हो, हेसिडेंट हो जाते हो। दिस इज वेरी ट्रू। रीजन में क्या लिखा है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में एक ही गोल होता है विच हैज अ पॉजिटिव बैलेंस एज वेल एज नेगेटिव बैलेंस। जो हमने एग्जांपल दिया था कि द पर्सन हैज अ वेरी रिस्की जॉब बट द सैलरी इज वेरी अट्रैक्टिव। तो एक ही जॉब में एक पॉजिटिव बैलेंस है, एक नेगेटिव बैलेंस है। तो असर्शन का रीजन बिल्कुल ठीक है। So the answer is option number 1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट में जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं या डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, आप गोल तक पहुंचने में थोड़े स्लो हो जाते हो, थोड़े हेसिटेंट हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 2, December 2013. Shyam does not like to be in family gatherings, but his mother has asked him to attend it. He decides to tell a lie that he has an examination on that day. However, he finds it very distasteful. कौन सा कॉन्फ्लिक्ट श्याम इस समय एक्सपीरियंस कर रहा है? एक सिचुएशन ये है कि उसे फैमिली गैदरिंग में जाने को उसकी मदर कह रही है विच ही डजंट लाइक। तो यहाँ पर एक सिचुएशन आ गई जो नेगेटिव बैलेंस की है। सेकेंड इज, वो झूठ बोल देता है अपनी मदर को कि उसका एग्जाम है उस दिन। However, he finds it very distasteful. मतलब झूठ बोल के भी he is feeling bad। चाहे वो झूठ बोले अपनी मदर को या फिर फैमिली गैदरिंग में जाए, दोनों ही सिचुएशन में एक नेगेटिव बैलेंस है, राइट? दोनों ही सिचुएशन उसके लिए नेगेटिव है। सो श्याम इज एक्सपीरियंसिंग डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है।